कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुप्रीम सुनवाई की। जब तक राष्ट्र भवन पूरा का पूरा साफ नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो कोलकाता रेप और मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें, सीबीआई ने अब तक की हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर संतुष्टि जाहिर की। कोर्ट ने पीड़िता के पिता के लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच भी सीबीआई को करने का आदेश दे दिया है। इसी के साथ मामले में अगली सुनवाई 1 हफ्ते के बाद होनी है, यह आपको बता दें। इससे पहले भी सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार भी लगाई थी। इस मामले को लेकर स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीबीआई की तरफ से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दे दी गई है। और अब बात करते हैं गणेश पूजा विवाद को लेकर। जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा आज भुवनेश्वर में कि कैसे अंग्रेज देश को बांटने की कोशिश करते थे जाति धर्म के आधार पर, और कुछ लोग आज भी यही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको गणेश पूजा से दिक्कत है, जो देश को बांटना चाहते हैं। कैसे पलटवार किया प्रधानमंत्री ने, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध, कभी सनातन धर्म के खिलाफ बेतुके बयान, कभी भगवान गणपति की पूजा से दिक्कत। इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का सनातन विरोधी चेहरा हर वक्त सामने आ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के बहाने सनातन का अपमान करने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पूजा करना इंडी गठबंधन को खटक गया था। दरअसल कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भगवान गणेश की आरती करते नजर आए थे, जो विपक्ष के नेताओं को रास नहीं आया था, और विपक्ष पीएम मोदी के बहाने सनातन धर्म पर ही हमलावर हो गया। संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। सीजेआई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा करने पर हुए विवाद के बाद पीएम मोदी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा कि समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोग गणेश पूजा से परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। ये पहली बार नहीं है जब इंडी गठबंधन के सनातनी विरोधी बयान सामने आए हों। इससे पहले भी सनातन धर्म का लगातार विपक्ष विरोध करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बाढ़ और बरसात से मचे देश भर में हाहाकार की। देश में कई राज्य ऐसे हैं, आपको बता दें, जहां पर बाढ़ और बरसात की वजह से लगातार हाहाकार देखा जा रहा है। सड़कें लबालब कहीं भरी हुई हैं, लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है। लेकिन आपको बता दें, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश जारी है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आसमान से बरस रही आफत का कहर जारी है। कहीं घरों में पानी भरा है तो कहीं खेत डूबे हुए हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं, फंसे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। हाल ये है कि खुद प्रशासनिक अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में उतरकर मोर्चा संभाल रखा है। सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की, जहां रिहायशी इलाका टापू में तब्दील हो गया है। दूर दूर तक बस पानी ही पानी है और लोग इसी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यह नरौरा बैराज
और पीलीभीत दियूनी बैराज से छोड़ा गया पानी लोगों के लिए आफत का सबब बन गया है। आवासीय कॉलोनियों के साथ साथ दर्जनों गांव के खेतों में पानी भरा हुआ है। लोग दिन रात अपने मवेशियों के साथ घरेलू सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। हालांकि अधिकारी भी अलर्ट मोड पर है। उधर रामपुर में भी आसमानी आफत ने अपना कहर बरपाया है। सड़कें नदियां बन चुकी हैं। इतना पानी भरा है कि लोग गाड़ी चलाने के बजाय उनमें धक्का लगाते दिखाई दे रहे हैं। नदियां उफान पर है और उनका तेज बहाव लोगों के माथे पर चिंता की वजह बना हुआ है। उत्तराखंड की सीमा से लगे रामपुर और कोसी गंगा समेत पीलाखार नदियों का जलस्तर बढ़ने से बेहाल है। हालांकि जिला प्रशासन की टीमें लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी हुई है और अभी तक 24 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। दरअसल 3 परिवारों के 24 सदस्य 24 घंटे से फंसे हुए थे। घरों के चारों ओर 10 से 12 फीट बाढ़ का पानी तेजी से बह रहा था, जिसके बाद टीमों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि स्थिति से निपटने के लिए 35 बाढ़ चौकियां और कंट्रोल रूम बनाया गया है। भारी वर्षा से लोगों का फसलों के साथ साथ बाकी तालाबों के किनारे बच्चे इधर जाने की वजह से कई तरह की घटनाएं हुई। हमारे द्वारा आम जन से अपील भी की गई। साथ ही साथ जो आप जहां बता रहे पानी छोड़ने की स्थिति, तो हमारी बाढ़ चौकी सक्रिय और हम लोग सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के साथ संपर्क में हैं। लगातार हमारे द्वारा स्थिति निरीक्षण करके उचित मार्गदर्शन दिया जा रहा है। एक तरफ प्रशासन अलर्ट मोड पर है, रेस्क्यू टीमें घंटों काम करके लोगों को बचाने में जुटी हैं, तो वही तेज बहती आफत सब कुछ बर्बाद करती दिखाई दे रही है। घर तो घर, खेतों में भी पानी भर गया है, जिससे वहां के रह रहे लोगों को न केवल आफत का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक खबर। और आसमानी आफत का ये जो कहर है, ये कहां कहां आया है, जरा आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो पानी में डूब चुके हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो भोपाल और जबलपुर समेत 8 संभाग में अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो इधर राजस्थान में 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, किस तरह से तीनों राज्य इस वक्त बारिश की चपेट में है। मानसून सीजन में अब तक 59% बरसात हुई है। बात बिहार की करते हैं, जहां 14 जिलों में बारिश बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, ये कहा गया। हरियाणा की बात करते हैं, जहां 13 दिनों तक एक्टिव रहेगा मानसून, जो जानकारी निकलकर सामने आती है मौसम विभाग की ओर से। हरियाणा में ही 3 जिलों में मौसम बदलेगा और वहां पर उसका असर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दर्ज की गई है। तो छत्तीसगढ़ में ही 6 में से कई एक तरह से कहें कि रेड अलर्ट भी है, 2 जगह पर ऑरेंज अलर्ट है, 2 जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी क्या स्थितियां इस वक्त बाढ़ और बारिश की बनी हुई है, ये आपको हम लगातार बता रहे हैं। और